Assalamualaikum. This is me Tayyib Riaz and welcome back crypto trading second workshop president by TechnoX। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने फर्स्ट वर्कशॉप को देखकर बहुत अच्छी रिस्पांस दी और बहुत ही अच्छे आपने कमेंट्स दिए। तो ये जो सेकंड हमारी वर्कशॉप है इसके अंदर हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए बाइनांस का जो वर्जन है मोबाइल का, चाहे वो आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो या आप यूज़ कर रहे हो एप्पल फ़ोन, तो उसके अंदर जो बाइनांस के एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हो, उसको किस तरह से आपने क्रिएट करना है अकाउंट उस पे, या आपने किस तरह से उसको वेरीफ़ाई करवाना है। उसके बाद आपने किस तरह से वहाँ पे रहते हुए बाइंग सेलिंग करते हुए आपने डिपॉज़िट करना है, विथड्रॉ करना है और ट्रेडिंग लगानी है। और उसके अंदर जो चीज़ें हमारी इस्तेमाल होने वाली हैं, स्पॉट ट्रेड हो गई या फ्यूचर ट्रेड, और उसके अंदर हमारी जो फर्दर चीज़ें आ जाती हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। और इसके अंदर आप लोगों को मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो न्यूबीज़ स्टार्टिंग करने से पहले मिस्टेक्स करते हैं और बाद में उनके लिए परेशानी बनती है। तो आप लोगों ने सबसे पहले करना क्या है कि एप्पल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपने उसके स्टोर पे चले जाना है, और इसी तरह से अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो आपने प्ले स्टोर पे जाके बाइनांस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और उसको इंस्टॉल कर लेना अपने पास। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास एक जीमेल का अकाउंट होना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको मैं कुछ टिप्स दूँगा कि आपने उनका ख़्याल रखना है। वो टिप्स कौन-सी हैं? उनमें से पहली टिप ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि बाइनांस का जो अकाउंट है उसके लिए आपने एक सेपरेट ईमेल बनानी है। सेपरेट ईमेल वो वाली इस्तेमाल करनी है कि जो आपकी किसी और जगह पे यूज़ ना हो रही हो। और जो आपने वहाँ पे नंबर अपना इस्तेमाल करना है, वो नंबर भी आप ऐसा यूज़ करें कि जो आपके पास एक्टिव तो हो लेकिन वो आपके लिए रेगुलर यूज़ में ना हो। आपके पास उसकी एक्सेस तो हो, लेकिन आप रेगुलर उसको यूज़ ना कर रहे हों। तो क्या करेंगे, आप एप्लीकेशन को जैसे ही आपने इंस्टॉल करना है, आप उसको ओपन कर लोगे। ओपन करते ही आपके सामने इस तरह से इंटरफ़ेस आ जाएगा बाइनांस का। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे। एक आपके पास ऑप्शन है जी साइन अप का, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है जी लॉगिन का। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने फ्रेश अकाउंट क्रिएट करना है और आपने साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फिर से 2 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, साइन अप विद फ़ोन और ईमेल, या आप उसको डायरेक्टली उस ईमेल के साथ कनेक्ट कर सकते हो कि जिसके ऊपर आपने अकाउंट क्रिएट करना है और वो लॉगिन भी आपके पास हो जीमेल में। तो दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं, दोनों में से आप जो भी लेना चाहो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप लोग साइन अप विद फ़ोन या ईमेल के थ्रू आप जाएँ। तो सिंपली आपने क्या करना है, साइन अप विद फ़ोन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ आपके पास फिर से 2 ऑप्शन आ जाएँगे कि आप ईमेल के थ्रू रजिस्टर करना चाह रहे हैं या मोबाइल नंबर के थ्रू करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, इस जगह के ऊपर आपने वो वाली जीमेल को लगा देना है कि जिस जीमेल के ऊपर आप अपना अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टेस्टिंग के तौर पे ईमेल क्रिएट की है, उसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ईमेल को लगाने के बाद यहाँ पे सेकंड आपके पास ऑप्शन आएगा पासवर्ड का। पासवर्ड के अंदर आपने ये चीज़ देखनी है कि आप ऐसा यूनिक पासवर्ड रखें कि जिसके अंदर कैपिटल, स्मॉल और स्पेशल जो नंबरिंग होते हैं वो हर चीज़ आ जाए बीच में। तो आप जो ईज़िली रिमेंबर कर सकें, आपको याद रहे आपका पासवर्ड, आप उसको यहाँ पे लगा सकते हैं। थर्ड नंबर के ऊपर आपके पास एक ऑप्शनल ऑप्शन आता है जिसको हम कहते हैं रेफरल आईडी। ये रेफरल आईडी आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। ये आपके पास सेकंड टिप है। वो किस तरह से कि आप लोगों को फ्री के अंदर डॉलर मिल जाते हैं ट्रेड करने के लिए, और उसके बाद आप कम्युनिटी के अंदर ऐड हो जाते हैं, जहाँ से आपके लिए फ़ीस की जो डिडक्शन है, उसकी परसेंटेज कम हो जाती है। तो इस तरह से आपको इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने कोड को लगाना है, वो कोड है कैपिटल के अंदर DCT। फिर आपने यहाँ पे लिखना है 3
फिर आपके पास आएगा I0 RP। ये रेफरल कोड आप लोगों ने लगाकर यहाँ पे आई हैव इट के ऊपर क्लिक करना है और सिंपल आपने क्या करना है, अपने अकाउंट को क्रिएट कर देना है। तो यहाँ पे हमने रेफर कोड लगा दिया DCT3I0RP और क्रिएट अकाउंट पे जैसे ही हमने क्लिक किया, थोड़ा-सा ये टाइम लेगा और उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये लें जी। अब ये आपकी ईमेल के ऊपर आपको कोड सेंड किया इसने, उस कोड को आपने लेना है और यहाँ पे आपने उसको पुट कर देना है। ये मैं गया अपने जीमेल के अकाउंट में, यहाँ से मैंने अपने अकाउंट को कॉपी किया, अपने कोड को वापस आया मैं अपने अकाउंट पे और यहाँ पे आके मैंने उसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको सबमिट कर दिया। ये लें जी, ये हमारी ईमेल होगी वेरीफाई, ठीक है जी, ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। ये जस्ट सिंपल सा आप लोगों के पास स्टेप था। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है? देखें, बायनांस क्या चीज़ है, वो आपको मैं बता भी देता हूँ और इसके अलावा बायनांस को ही हम लोग क्यों चूज़ करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी आप किसी चीज़ की खरीदो-फरोख्त करते हैं, दुनिया की कोई भी चीज़ हो, उसके लिए आप उससे रिलेटेड मार्केट में जाते हैं। जैसे आपने कोई शॉपिंग करनी है, गारमेंट्स का कोई सामान आपने लेना है या आपने कोई शूज़ खरीदने हैं, शॉपिंग मॉल में आप जाते हैं तो वहाँ पे अलग-अलग कैटेगरीज़ होती हैं। इसी तरह से आप लोगों के पास क्रिप्टो की मार्केट में क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स को लेने के लिए, बाइंग सेलिंग करने के लिए बिटकॉइन हो, सोलाना हो, मैटिक हो, वो किसी भी तरह का प्रोजेक्ट आपके पास हो, बीएनबी हो, किसी भी तरह का, तो इसके हवाले से एक्सचेंजेस पूरी दुनिया के अंदर बनी हुई हैं। अब वो क्या करती हैं कि आपने उस एक्सचेंज के ऊपर प्रोजेक्ट्स को वो लिस्ट करती हैं और अगर आपसे रिलेटेड जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, वो वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाके ट्रेड कर सकते हो। अब बायनांस ही क्यों इस्तेमाल की जाती है? देखें, कुछ चीज़ें होती हैं फेमस, जैसे हर सिटी के अंदर या हर कंट्री के अंदर कोई ना कोई चीज़ फेमस होती है किसी न किसी हवाले से। क्रिप्टो की मार्केट में बायनांस मोस्ट पॉपुलर और सबसे ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम रखने वाली एक्सचेंज है। आप यूँ कहें कि ऑलमोस्ट 60 से 65% जो क्रिप्टो का असासा है, जो क्रिप्टो का मार्केट कैप है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जिस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा होगा, वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा इस्तेमाल होगी। तो जब पूरी क्रिप्टो मार्केट का तकरीबन 60 से 65 या 70% के करीब क्रिप्टो का असासा जो इस वक़्त ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन के ऊपर है और ऑल टाइम इसका जो हाई है, वो $3 ट्रिलियन के ऊपर गया हुआ है। तो 70% तक असासा जब बाइनेंस के ऊपर पड़ा हुआ है और डेली का ट्रेड वॉल्यूम इसका तकरीबन $25 बिलियन का है, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली इसीलिए बाइनेंस है और सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल है। और बाइनेंस अपनी एक्सचेंज के ऊपर ऐसे प्रोजेक्ट्स को लिस्ट नहीं करता जिसके बीच में कोई वर्थ नहीं होती, जिसके बीच में कोई जान होती है, कोई सिक्कत होती है, कोई स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट होता है, वो सारी वेरिफिकेशन करने के बाद ही अपने एक्सचेंज पे उसको लिस्ट करता है। इसलिए यहाँ पे आप लोगों को जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, बाकी एक्सचेंजेस की बनिस्बत वो ज़्यादा वैल्यूएबल मिलते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर बाइनेंस में बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलती हैं, सर्विसेज़ मिलती हैं, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आपको रिवार्ड्स मिलते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ होती हैं कि आप लोग बाइनेंस की एक्सचेंज पे ट्रेड करते हुए फ्री में 1 क्लिक के ऊपर बाइंग सेलिंग कर सकते हो, किसी को विथड्रॉ कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो अपनी अमाउंट को विदिन सेकंड। वो किस तरह से वो आपको आगे मैं चल के बताता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा पहला स्टेप था क्रिएट अकाउंट का वो कंप्लीट हो गया। कुछ मैंने आपको यहाँ पे टिप्स बताई और उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर की कि जो न्यूबीज़ मिस्टेक्स करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड जो हमारा स्टेप आता है, बाइनेंस कभी भी आपको ट्रेड करने की इजाज़त नहीं देता जब तक आप अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन नहीं करते। तो वेरिफिकेशन क्या होती है? अगर आप लोगों के पास यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है, थर्ड टिप आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों के पास उर्दू का आईडी कार्ड है, अभी तो ऑलमोस्ट सबके पास स्मार्ट कार्ड ही होंगे, लेकिन फिर भी ऐसे लोग जिनके पास स्टिल स्मार्ट कार्ड नहीं है, तो बाइनेंस उसको एक्सेप्ट नहीं करता। मेबी कि किसी का कर भी लिया हो, वो बाय चांस होगा, रेयर केस होगा, अदरवाइज़ वो उर्दू वाला कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आप लोगों के पास स्मार्ट कार्ड है, तो आप उसके थ्रू इसको वेरीफ़ाई करवा सकते हो। सेकंड नंबर के ऊपर अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या आप लोगों के पास पासपोर्ट है, तो उसके थ्रू भी आप अपने अकाउंट को वेरीफ़ाई करवा सकते हो। ये हो गया पहला स्टेप। तो हम क्या करेंगे, जस्ट वेरीफ़ाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। वो आपसे पूछेगा कि आप लोग स्कैनिंग कर दें या आप लोग पिक्स अपलोड कर दें अपने आईडी कार्ड की या जो भी आप वहाँ पे लेना चाहते हैं ऑप्शन उसको आप सेलेक्ट कर दें। जैसे रेज़िडेंसी वो सबसे पहले पूछेगा आपसे कि आप किस कंट्री में हो,
तो अगर आप पाकिस्तान में रहते हो, इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट जो ऑप्शन आपके पास आ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट इश्यू आईडी है और फेशियल रिकॉग्निशन है, यानी कि जो आपकी सेल्फी है वो भी आपसे रिकमेंड करेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है सबसे पहले कि रेजिडेंसी उसने बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया है और अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं किसी जगह पे और वहाँ का आपके पास आईडी कार्ड है, ये भी याद रखिएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों के पास रेजिडेंसी जो है वो पाकिस्तान की है, दुबई में बैठ के आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हो और फिर आप वेरिफिकेशन उसकी करवाने के लिए दुबई को सिलेक्ट कर रहे हो, बाय डिफ़ॉल्ट तो नेट उधर का चल रहा है, आईपी डिटेक्ट कर लेगा, वहाँ से अकाउंट आपका और दुबई की ऑप्शन आ जाएगी, लेकिन वहाँ पे आप वेरिफिकेशन नहीं करवा सकते। तो इसलिए जिस कंट्री का भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपके पास पड़े हुए हैं, आप उसी के थ्रू ही उसको वेरीफाई करवा सकते हो। तो यहाँ पे एक और आपको मैं टिप दे देता हूँ कि जिन लोगों के माइंड में ये चीज़ है कि बाइनांस पाकिस्तान के अंदर इलीगल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी फुली तौर पे वर्किंग में है, किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं है। आप जैसे मर्ज़ी आँखें बंद करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों का आप ख़्याल ज़रूर रखें जो आपके ऊपर एज़ अ पाकिस्तानी रेज़िडेंटल टैक्स बनता है। अगर आप वहाँ तक आप यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं तो आप टैक्स पे होल्डर आप बने, तो किसी किस्म का भी आपको इश्यू नहीं होगा, क्रिप्टो को इस्तेमाल करते हुए। तो चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को। हम क्या करेंगे कंटिन्यू कर देंगे, उसके बाद कह रहा है कि नेशनैलिटी आपके पास पाकिस्तान की है, अब लीगल नेम के ऊपर बात आ जाती है। आपने यहाँ पे वो चीज़ लिखनी है जो सेम एज़ इट एज़ आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मेंशन होगी। आपका नेम सेम होना चाहिए और उसके बाद आप लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है, वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है जी? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है जैसे ही आप वहाँ पे फिलिंग करेंगे, तो फुल एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना वो वाला एड्रेस कि जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर मेंशन है। उसके बाद आपने अपनी सिटी का पोस्टल कोड लगा देना है, सिटी का नेम लिख देना है और उसके बाद उसको आपने कंटिन्यू कर देना है। सेकंड स्टेप के ऊपर जैसे ही आप उसको कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू करते ही वो क्या बोलेगा, आप लोगों के सामने 3 ऑप्शन दे देगा। नेशनल आईडी कार्ड, उसके बीच में उसने देखें आपको रिकमेंड भी किया हुआ है कि स्मार्ट कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। तो ऑलमोस्ट 90 क्या 100% लोगों के पास आईडी कार्ड लाज़मी होता है। अब उसके बीच में रेयर केस हो सकता है कि 20% किसी के पास उर्दू कार्ड हो, अदरवाइज़ 80% 90% स्मार्ट कार्ड ही होते हैं। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने जस्ट उसको क्लिक कर देना है और कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बता रहा है, यानी कि नीचे आप देखेंगे तो इस जगह पे आपको ऑप्शन दे रहा है कि भाई यहाँ सब चीज़ों को देख लें कि जो-जो चीज़ें आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले वो क्या कहता है जी, डॉक्यूमेंट्स आपके एक्सपायर नहीं होने चाहिए, यानी कि उसकी जो आईडी कार्ड की डेट है, वो एक्सपायर ना हुई हो। या पासपोर्ट है उसकी एक्सपायर ना हुई हो, इस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसकी भी डेट एक्सपायर ना हुई हो। सेकंड नंबर के ऊपर वो कह रहा है जी कि आप लोगों ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तस्वीर लेनी है, ना कि आपने उसको स्कैन करना है या आपने कॉपी करना है। यानी कि आप इस तरह से नहीं कर सकते कि आप हाँ, जो कॉपी होती है, कलर कॉपी होगी, इस तरह से आप नहीं कर सकते। आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सामने रख के आपने उसकी पिक लेनी है। फिर क्या कहते हैं जी कि रिमूव एनी कार्ड होल्डर्स और कवर्स टू अवॉइड रिफ्लेक्शन और ब्लर, यानी कि कोई उसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसके बीच में से रिफ्लेक्शन हो रही हो या वो ब्लर हो और वो अच्छे से शो ना हो रहा हो। बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, रोशनी उसके ऊपर अच्छी वाज़ेह होनी चाहिए ताकि उसको अच्छे तरीके से रीड किया जा सके। फिर क्या कह रहे हैं कि जो उसका बैकग्राउंड है ना वो सॉलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका आईडी कार्ड जो है या आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस तरह से शो हो रहे हों कि बैक साइड पे कोई फैंसी सा आप लोगों ने वो लगाया हुआ है, बैकग्राउंड लगाया और आप उसको अपलोड कर रहे हो। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, आपने इनको लाज़मी अपने मद्देनज़र रखना है और उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। ये लें जी, ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा तो आपने फ्रंट यहाँ पे आप क्या कह रहा है जी, प्लेस द फ्रंट ऑफ आईडी कार्ड। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आईडी कार्ड की आपने फ्रंट साइड से तस्वीर ले लेनी है, ठीक है? और इसी तरह से आपने जो नेक्स्ट स्टेप लेना है वो आपने कर देना है जी बैक साइड से। जैसे यहाँ से मैं रैंडमली क्लिक कर देता हूँ, तो वो कह रहा है जी अपलोडिंग हो रही है आपकी इमेज। इसी तरह से वो क्या करेगा, उसको अपलोड करने के बाद वो बोलेगा जी बैकग्राउंड से भी आप उसकी पिक लें। अभी यहाँ पे देखें क्या ऑप्शन आया जी, वो कह रहा है जी कि आफ्टर रिकॉग्निशन योर फोटो, क्या कह रहा है, प्लीज अपलोड एन इमेज ऑफ योर आईडी डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे मैंने जस्ट एक रैंडमली पिक ली थी, आईडी कार्ड नहीं था, तो उसने क्या किया है, यहाँ पे मुझे एरर शो कर दी है। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, सामने अपना आईडी कार्ड रखना है और आईडी कार्ड के ऊपर जैसे ही आपने उसकी लेनी है, तस्वीर लेनी है, उसको अपलोड कर देना फ्रंट और बैक साइड दोनों सही, और उसके बाद सेल्फी का आपके पास ऑप्शन आएगा और सेल्फी आपने लेके उसकी अच्छे से उसको अपलोड कर देना है।
तो विदिन सम टाइम्स वो आपके अकाउंट को वेरीफाई कर देंगे, उसके बाद आप बाइंग सेलिंग ईज़िली कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ अपने दूसरे अकाउंट के ऊपर, जहाँ पे जाके आपको मैं बताता हूँ कि आप किस तरह से डिपॉज़िट कर सकते हो, किस तरह से आप लोग वहाँ पे विथड्रॉ कर सकते हो, ट्रेड आप किस तरह से ले सकते हो, और कुछ आपको वहाँ से मैं मज़ीद चीज़ें बताऊँगा कि जिन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है, और प्लस वेरिफाइड अकाउंट क्या होता है, उसका भी टिप आपको मैं दूँगा, और सारी सेटिंग आपको मैं समझाता हूँ। तो हम नेक्स्ट अकाउंट के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ तक होपफुली आपको सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से अकाउंट को क्रिएट करना है ए टू ज़ेड। फाइनली हम आ चुके हैं अपने वेरीफाइड अकाउंट के ऊपर, जहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि आपने डिपॉजिट वगैरह कैसे करना है और सेटिंग आपने किस तरह से करनी है। जैसे ही आप अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन कर लेंगे तो इसी तरह से आप लोगों के पास इंटरफेस शो होगा। आप बिनास प्रो के ऊपर आपने क्लिक कर देना है ताकि आप लोग उसकी फुली एक्सेस ले सकें। उसके बाद आप लोगों के पास कुछ नीचे सेटिंग होगी, वहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपने क्या क्या करना है जाके। सबसे पहले नीचे आपने जाना है सेटिंग के ऑप्शन में, उसको आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस जगह पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करेंसी का ऑप्शन आएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है कि आप अपने जो करेंसी है उसको इस तरह से शो करवाना चाहते हैं कि मुझे किसी भी पेयर की अमाउंट जो है वो मुझे पीकेआर में शो हो के ये जो बिटकॉइन है वो कितनी प्राइस के ऊपर चल रहा है पीकेआर में, तो आप पेमेंट करेंसी को वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से करेंसी के ऊपर अगर आप पीकेआर में करना चाहते हैं तो जो पी टू पी का ऑप्शन होता है वहाँ पे आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट वो सेटिंग होकर आ जाएगी, तो वो आपको पीकेआर में ही मिलेगी। तो जैसे आप लोगों के साथ आप लोग बेहतर समझे, आप अपने हिसाब से उसकी सेटिंग कर सकते हैं। स्टाइल सेटिंग है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कलरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा कि आप कैंडल्स की जो कलरिंग है वो किस तरह से रखना चाहते हैं। और उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन आपके पास आएगा फ्लोटिंग विंडो का, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप ये चाहते हैं कि जी डिस्प्ले के ऊपर जैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन को तो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन आप ये चाहते हैं कि साइड के ऊपर जो है ना मुझे इस तरह से शो होता रहे। जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूँ तो मुझे इस तरह से उसका आइकन शो होता रहे, ठीक है? और मुझे एप्लीकेशन को ओपन किए बगैर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो वो पेयर जो मेरी ट्रेड वाले हैं मुझे शो हो जाएँगे, उनकी प्राइस क्या चल रही है। तो फ्लोटिंग विंडो को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे पेयर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, किस पेयर को आपने ऐड करना है, उसकी आपने विड्थ वगैरह या ट्रांसपेरेंसी आपने उसकी किस तरह से रखनी है। कितने आप पेयर रखना चाहते हैं, मैक्सिमम 6 पेयर आप रख सकते हैं, और 2-3 जितने भी आप चाहें। आप उसके अंदर बीएनबी है, बीटीसी है, इथेरियम ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको आप डिलीट करके ऐड कर सकते हैं दूसरे जो आप ट्रेड कर रहे हैं। जैसे आप मैटिक में ट्रेड कर रहे हैं, आप उसका पेड़ यहाँ पे लगा दें, और आप डेप्थ नहीं करना चाहते, आप कहते हैं सामने मेरा इंटरनेट चल रहा है और मुझे शो होता है कि मैटिक की ये प्राइस चल रही है, तो आप इस ऑप्शन को इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम चले जाते हैं वापस अपने सेटिंग के ऊपर, मैं इस ऑप्शन को फ़िलहाल कर देता हूँ बंद। मैं वापस आया, और वापस आने के बाद ऊपर आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको पेमेंट मेथड का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे P2P के अंदर बाइंग सेलिंग के लिए जो ऑप्शन इस्तेमाल होते हैं वो आप अपना अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे देखा है ऐड पेमेंट मेथड, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जो भी अकाउंट आप बाइंग सेलिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं उसकी सारी आप यहाँ पे डिटेल डाल के तो आप उसको वेरीफाई करेंगे, आपके नंबर के ऊपर या आपकी ईमेल के ऊपर कोड आएगा, और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं बाइंग सेलिंग के लिए। फिर मैं वापस चला जाता हूँ यहाँ से, ये 2 सेटिंग हमारी हो गई। उसके बाद ऊपर जब आप आएँगे, सबसे ऊपर आपने क्लिक करना है यूज़र आईडी के ऊपर, वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें नज़र आएँगी। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा कि इस जगह पे आपने क्लिक करके तो आपने क्या करना है कि यूज़र नेम अपना लिख लेना है। यूज़र नेम लिखने का फ़ायदा आपको क्या होगा कि जब आप किसी को अपनी ईमेल सेंड करोगे, वो ईमेल के जो आप बिनास के ऊपर लगाकर उसको इस्तेमाल कर रहे हो, रजिस्टर आपकी ईमेल, इसी तरह से वो नंबर के जो आपने बिनास के ऊपर ऐड किया हुआ है। सिमिलरली आपकी जो पे आईडी होगी, तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप अगले बंदे को देते हो, तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, अगर वो भी बिनास यूज़र है, तो बिनास टू बिनास वो डायरेक्टली आपको सेंड कर सकता है और यूज़र नेम उसको शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप वहाँ पे क्या करेंगे, आप अपना यूज़र नेम लगा लेंगे ताकि उसको भी पता हो कि यार ये चीज़ है, या वो वेरीफ़ाई करवा लेगा कि भाई ये आपके अकाउंट है, चेक कर ले, तो आपको पेमेंट फ़ौरन ट्रांसफ़र कर देगा। बिनास टू बिनास ये आपके लिए 4th टिप है। बिनास टू बिनास यूज़ करने का क्या फ़ायदा होगा? देखें, जब भी आपने पेमेंट डिपॉज़िट करनी होती है या विथड्रॉ लेना होता है, तो आप TRC20 यूएसडीटी का एड्रेस लेते हो, चाहे किसी भी आप एक्सचेंज के ऊपर हो, वो चेन का आप एड्रेस लेते हो। तो वो चेन आपसे रिक्वायर्ड करती है एड्रेस, और वो काफ़ी टाइम लेती है। ये भी हो सकता है 1 मिनट ले ले, 2 मिनट ले ले।
लेकिन उसके अंदर मिनिमम आप $10 को ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन बिनास की जो चीज़ है, यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है? एक तो ये चीज़ मिल रही है कि यहाँ पे जब आप किसी को ट्रांसफ़र अमाउंट करते हो, चाहे आप उस मेथड के थ्रू करते हो जो एक यूनिवर्सल मेथड है। तो वहाँ पे भी वो $10 तो ट्रांसफ़र करेगा, यानी कि आपको यहाँ पे 11 रखने पड़ेंगे क्योंकि $1 ट्रांज़ैक्शन की फ़ीस लगती है थेथर के ऊपर। जो यूएसडीटी का थेथर नेटवर्क है, टीआरसी जिसको 20 बोलते हैं, तो वहाँ पे $1 की फ़ीस लगती है। वो अगले बंदे को जब 10 यहाँ पे लिख कर सेलेक्ट करोगे मिनिमम तो वो चेन उसको पकड़ लेगी, लेकिन अगले बंदे को 9 जाएँगे। अब अगले बंदे ने बोला भाई मुझे तो 10 मुकम्मल चाहिए, तो वो बंदा क्या करेगा $11 वहाँ से आपको सेंड करेगा और आपके पास 10 आएँगे। लेकिन बिनास के ऊपर क्या चीज़ है, बिनास ने इस चीज़ को खत्म कर दिया। बिनास कहता है कि अगर आप लोग ये करते हो कि थेथर को इस्तेमाल करते हो, ट्रांसफ़र करते हो, तो आप लोगों के पास $11 तो आप सेंड करोगे, अगले बंदे को 10 ही जाएँगे, लेकिन वो $1 आपको रिटर्न में वापस आ जाएगा। और इसको भी आसान करने के लिए बिनास ने ऑप्शन क्या कर दिया कि बिनास के यूज़र्स जो आपस के अंदर कनेक्ट हैं, वो एक-दूसरे को पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। वो जस्ट ईमेल लें जो रजिस्टर है या मोबाइल नंबर लें जो रजिस्टर है या पे आईडी लें जो रजिस्टर है और उसको ट्रांसफ़र कर दें। तो आप मिनिमम मिनिमम 1 बीयूएसडी भी सेंड कर सकते हो, आप 1 यूएसडी भी सेंड कर सकते हो। तो ये आपको उसने ऑप्शन दिया और क्विकली है, फ़ौरन ही। और दूसरी यूएसडीटी के थ्रू जब आप सेंड करते हो तो आपके ईमेल के ऊपर भी कोड आता है और आपके नंबर के ऊपर भी कोड आता है अगर आपने विड्रॉवल के ऊपर दोनों को एक्टिव किया हुआ है। जबकि बिनास के ऊपर आपको पिन कोड भी बनाने का ऑप्शन मिल जाता है बिनास टू बिनास अगर ये वाला आप ऑप्शन लेते हो, जो आगे चल के आपको मैं बताऊँगा। तो वहाँ पे क्या होता है जैसे आप ईज़ी पैसा इस्तेमाल कर रहे हो, जैज़ कैश इस्तेमाल कर रहे हो, आपका एटीएम कार्ड का पिन है, तो यहाँ पे भी आपकी पिन कोड बन जाती है 6 डिजिट्स की, उसको आप जस्ट पुट करते हो और क्विकली आपकी विदिन 1 सेकंड आपकी अमाउंट ट्रांसफर हो जाती है। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब मैं वापस आता हूँ, वेरिफाइड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जो मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि आप लोगों ने वेरीफ़ाई तो उसको करवा लेना है, लेकिन वेरिफाइड प्लस के बीच में क्या डिफ़रेंस है, वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए, वेरिफाइड प्लस का ये है कि कुछ लिमिट्स जो होती हैं, वेरिफाइड प्लस के अंदर आपकी वो भी खत्म हो जाती हैं। आपको यहाँ पे मेरा अकाउंट नज़र आ रहा होगा, ये मैं पर्सनली इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वेरिफाइड है। जब आप लोग अपने आईडी कार्ड के थ्रू उसको वेरीफ़ाई करोगे तो वेरिफाइड का ऑप्शन आएगा। लेकिन इसी तरह से जब आप यहाँ पे अपने एड्रेस की वेरिफ़िकेशन भी करवा लोगे तो वेरिफाइड प्लस आ जाएगा। तो जो लिमिट्स आपकी हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएँगी। वो लिमिट्स कौन-सी हैं? जैसे मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, नीचे देखें आप कि यहाँ पे जो मेरी डिपॉज़िट की डेली लिमिट है वो $2 मिलियन की है और विथड्रॉवल की भी $2 मिलियन की है। इसी तरह से जो पी2पी के ऊपर ट्रांज़ैक्शन है वो मेरी अनलिमिटेड है और उसके बाद जो मेरी क्रिप्टो की लिमिट है वो भी अनलिमिटेड है, विथड्रॉवल की 8 मिलियन है। और सबसे नीचे जो ओटीसी है, बिनास कार्ड है, एलपीडी है, यानी कि बिना वो कंट्रीज़ के जहाँ पे बिनास के कार्ड चल रहे हैं ऑफ़िशियली तौर पे, जो उनका एटीएम कार्ड है और यहाँ वो कंट्रीज़ के जहाँ पे बिनास डायरेक्टली होल सेलिंग के थ्रू आपको प्रोजेक्ट्स की डील करवा रहे हैं, जिसको हम ओटीसी कहते हैं या एलपीडी कहते हैं, तो उसकी मैं एक्सेस ले सकता हूँ। तो ये वेरिफाइड प्लस का फ़ायदा है। यहाँ पे आपको मैं टिप ये दे देता हूँ कि हर वो इंसान वेरिफाइड प्लस करवा सकता है अपना अकाउंट जिसके पास उसकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है। तो उस बैंक स्टेटमेंट के ऊपर जो आपका एड्रेस लिखा हुआ है, जब इसको आप अप्लाई करोगे, जैसे आपने फर्स्ट टाइम वेरीफाइड करवाने के लिए क्लिक किया था, ऐसे ही आप वेरीफाइड प्लस के ऊपर क्लिक करोगे तो ऑप्शन आपके पास आ जाएँगे। बैंक स्टेटमेंट को आप वहाँ पे चूज़ करें और वो ही एड्रेस दोनों सेम कर दें जो आपकी वहाँ पे स्टेटमेंट के ऊपर होगा। यहाँ पे प्रो टिप आप लोगों के लिए ये है कि जब भी आपने वेरिफाइड प्लस अकाउंट अपना करवाना है, तो आप लोगों ने पाकिस्तान के जो स्टैंडर्ड टाइम है 5 से 7 के दरमियान का या आप लगा लें कि मगरिब के बाद का, उस टाइम का आप इस्तेमाल करें, जिसके अंदर क्विकली आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है, टाइम इतना ज़्यादा नहीं लेता। तो ये है वेरिफाइड और वेरिफाइड प्लस के अंदर फ़र्क। अब मैं आ जाता हूँ इसके होम पेज पे। ये सेटिंग आपके सामने मसला हल हो गया। अब देखें जी यहाँ पे सामने हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इसका, ये प्रोजेक्ट्स हमारे पास शो हो रहे हैं। इस जगह के ऊपर जो चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। बॉटम के ऊपर जब आप लोग देखेंगे, होम का बटन है, मार्केट का है, ट्रेड का है, फ्यूचर का है और वैलेट का है। ठीक है? ये 5 ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं। अब इन पाँचों के अंदर मैं आपको वन बाय वन करके बता देता हूँ कि क्या डिफरेंस है। होम का सिंपल आपको पता है किसी भी एप्लीकेशन का जो होम पेज होता है वहाँ पे जो भी उनकी डिज़ाइनिंग हुई होती है जिसको हम यूआई बोलते हैं और वो आपको शो कर रहा होता है। उसके बाद मार्केट के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास दोनों ही ऑप्शन नज़र आ जाएँगे आपको कि ऊपर वाली साइड पे 5 ऑप्शन होंगे। ठीक है जी, ये चीज़ है। फेवरेट हो गए जो आप प्रोजेक्ट अपने ऐड करना चाहते हो फेवरेट में आ जाएँगे। इस तरह से स्पोर्ट का ऑप्शन है, फ्यूचर ट्रेड का ऑप्शन है, फीड्स का ऑप्शन है और डाटा का ऑप्शन है। तो ये आप लोग वन बाय वन करके इनको इस्तेमाल कर सकते हो अपने लिए, जैसे आपको बेहतर लगे। अब स्पोर्ट है और फ्यूचर है, स्पोर्ट के बीच में वो बता रहा है कि वो वाले पेयर्स
कि जो स्पोर्ट के अंदर ट्रेड हो रहे हैं, और फ्यूचर के ऊपर आप क्लिक करोगे तो वो बताएगा आपको कि वो वाले पेयर के जो फ्यूचर के अंदर ट्रेड हो रहे हैं, आपने वो जो फेवरेट में ऐड किए हैं वो आपको मिल जाएँगे। और इस तरह से स्पोर्ट के अंदर सिर्फ़ वो वाले आपके पास आएँगे कि जो आप लोग स्पोर्ट में ट्रेड करना चाहते हो, और फ्यूचर के अंदर भी आपको बता देगा कि ये वो वाले ऑप्शन आपके पास, या वो वाले ये प्रोजेक्ट है जो फ्यूचर के अंदर ट्रेड हो रहे हैं। अब ये इसके अंदर मज़ीद फ्यूचर में आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएसटी-एम है, कॉइन एम है, ऑप्शन है, मंथली न्यू है, पीओडब्ल्यू है, तो ये क्या चीज़ें हैं? तो ये भी आप यूँ समझिए कि क्रिप्टो के टर्म्स ही होती हैं। अगर इसके ऊपर मैं जाऊँगा तो जो हमारा लेक्चर है वो मज़ीद लंबा हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह फिर से बात करेंगे, और मैं आपको इसके हवाले से भी डीपली बताऊँगा कि ये चीज़ें किस लिए हैं और क्यों इस्तेमाल होती हैं। अभी का जो हमारा फ़ोकस है वो है जी चीज़ों को समझने के लिए कि हम कौन-कौन सी चीज़ें लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन आ जाता है जी फ़ीड का। फ़ीड के अंदर क्या चीज़ है? फ़ीड जैसे होता है, आपको पता है कि न्यूज़ फ़ीड के हवाले से कि क्या-क्या यहाँ पे न्यूज़ आ रही हैं, और कौन-कौन से वहाँ पे हैंडल हैं जो न्यूज़ वगैरह दे रहे हैं। और डाटा का ऑप्शन जो हमारे पास है वो बता रहा होता है जी कि इस वक़्त मौजूदा टाइम में क्या कितना अप गया है प्राइस के अंदर, जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, कितना डाउन गया है, कौन से कॉइन जो है कितने परसेंट गए हैं। ज़ोन का ऑप्शन आ रहा है, ज़ोन का मतलब ये होता है गेमिंग का जो ज़ोन है, एनएफटी का हो गया। जैसे यहाँ पे मैं मोर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा ये मोर है। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मुझे बता देगा कि ये देखें भाई, ये ज़ोन है। जैसे गेमिंग है, गेमिंग के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको वो वाले प्रोजेक्ट्स के जो गेमिंग के हैं, तो वो आपको मिल जाएँगे। आप गेमिंग के अंदर इंटरेस्टेड हो कि भाई मुझे गेमिंग का शौक है, मुझे गेमिंग के प्रोजेक्ट्स अच्छे लगते हैं, तो आप उनको निकाल के उसके बीच में ट्रेड कर सकते हो। सेम इसी तरह से एनएफटी होगा, मेटावर्स लॉन्च पूल, ये वो हर सारी आपके पास कैटेगरीज़ आ गई। पर्सनली जो मैं ट्रेड करता हूँ, वो मैं करता हूँ जी डेफी के कॉइन में, लेयर 1, लेयर 2 के अंदर, ठीक है जी। और उसके बाद प्रूफ ऑफ स्टेक एक ऑप्शन ये है मेरे पास, और जो थर्ड नंबर के ऊपर जो मेरे पास आ जाता है ऑप्शन, वो है जी गेमिंग का, ठीक है जी। लेकिन मैं जो कंसीडर करता हूँ इन तीनों को ही, गेमिंग, एनएफटी और मेटावर्स, ये तीनों ही एक ही फील्ड में आते हैं, जस्ट ये अलग इन्होंने इसको कैटेगराइज़ किया हुआ है, अदरवाइज़ ये एक ही चीज़ है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं वापस ज़ोन के बाद, हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, डाटा के बीच में आपको बहुत सारी चीज़ें नीचे मिल जाएँगी जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने इस्तेमाल के लिए। तो यहाँ पे मैं अब आता हूँ अपने सेकंड बॉटम से थर्ड ऑप्शन की तरफ, ठीक है? ये वाला ऑप्शन है हमारे पास ट्रेड का, यहाँ पे मैं आता हूँ। लेकिन यहाँ पे आने से पहले मैं आपको राइट साइड से, जब मैं स्क्रीन देख रहा हूँ तो राइट साइड से मैं वैलेट के ऊपर आपको लेके चले जाता हूँ कि वैलेट के बीच में क्या चीज़ है। वैलेट के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास आपका जो डाटा है, जो करंटली आपका अकाउंट है, उसकी सारी डिटेल आपको शो कर रहा होगा। ठीक है जी, स्पोर्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो स्पोर्ट का सारा डाटा आपको शो कर रहा होगा, और इस तरह से फंडिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको शो कर देगा कि फंडिंग के अंदर आपने क्या चीज़ रखी हुई है। मार्जिन ट्रेड का जो अकाउंट है उसके बीच में आपका कितना फंड पड़ा हुआ है। यानी कि वैलेट के बीच में जो-जो भी ऑप्शंस होते हैं ट्रेड के, वो सारे आपको शो कर रहा होता है, और ओवरव्यू के अंदर आपका मुकम्मल जो उस अकाउंट के बीच में सासा पड़ा होता है उस दिन का, वो आपको शो कर रहा होता है। ठीक है जी। अब स्पॉट के ऊपर हम आते हैं, स्पॉट पे आने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जी, डिपॉज़िट का ऑप्शन आ रहा है, विथड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है, इस तरह से ट्रांसफर का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा? डिपॉज़िट के लिए सिंपल सी बात है। डिपॉज़िट में क्या होता है जी, कि आपने अपने अकाउंट के अंदर अमाउंट को डिपॉज़िट करना होता है ट्रेड करने के लिए, और विथड्रॉ के लिए आपने वहाँ से अपना प्रॉफ़िट है या जो आपकी अमाउंट पड़ी हुई है, आपने उसको निकालना है। और ट्रांसफ़र का क्या है? पहले हम ट्रांसफ़र को देख लेते हैं। जैसे ही मैं ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करूँगा, वो कह रहा है जी कि आप लोग अगर फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप कौन से वैलेट से कौन से वैलेट में आप अपनी अमाउंट को सेंड करना चाहते हैं। जैसे मैं बैक पे जाता हूँ, ऊपर आपके पास ऑप्शन शो हो रहा है, इस जगह के ऊपर फंडिंग का ऑप्शन, मार्जिन का, फ्यूचर का। तो यहाँ पे जाने से पहले हमें यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, अगर मेरी वहाँ पे अमाउंट नहीं पड़ी हुई। यहाँ पे टिप आपको मैं दे देता हूँ कि कभी भी आपने फ्यूचर अकाउंट के अंदर अपने वैलेट वो उसको अमाउंट को नहीं रखना जब आप ट्रेड नहीं कर रहे, क्योंकि जब तक आपकी अमाउंट वहाँ पे पड़ी रहती है तो फंडिंग की मद में वहाँ से आपकी जो डिडक्शन है वो होती रहती है। अब ये फंडिंग की मद, ये हलाल है, ये हराम है, ये है, वो है, उसका लेक्चर ऑलरेडी चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, डिटेल में पड़ा हुआ है, कोई 40 मिनट्स का पड़ा है, जिसके बीच में मैंने बाकायदा तौर पर बताया हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी या ओवरऑल फॉरेक्स की ट्रेडिंग ये हलाल है या हराम है। मैंने बाकायदा तौर पे हदीसों के ज़रिए, बाकायदा तौर पे मैंने लॉजिकली तौर पे उसको डिटेल में बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ। आप उसको भी जाकर देख सकते हो, जिस बंदे को ये कन्फ्यूजिंग है या कॉम्प्लेक्स हो रहा है उसको कि ट्रेडिंग हलाल है या हराम है, फ्यूचर हलाल है या हराम है, तो मैंने सारा उसके अंदर ओवरव्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अपनी अमाउंट को अपना ट्रांसफर करना है। जैसे कह रहा है जी फ्रॉम स्पॉट वैलेट से मैंने फंडिंग में सेंड करना है। अब फंडिंग के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा, मुझे ऑप्शन दे देगा कि भाई फंडिंग का जो अकाउंट है वो कौन सा आप लेना चाह रहे हैं, क्रॉस मार्जिन का है, यूएसटी
एम फ्यूचर का, कॉइन का, किसका, या जस्ट आप फंडिंग में रखना चाहते हो उसको। मैं कहता हूँ नहीं, मैंने फ्यूचर ट्रेड करनी है, तो मैं यहाँ पे एम फ्यूचर को क्लिक कर दूँगा। अब मैं स्पॉट से फ्यूचर में करना चाहता हूँ और नीचे पेयर को मैं सेलेक्ट करूँगा, पेयर कौन-सा जिसको मैं वहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो अमूमन हमारे पास 2 ही पेयर इस्तेमाल होते हैं जो स्टेबल होते हैं, या बीयूएसडी का होता है या यूएसडीटी होता है। बीयूएसडी जो है वो बिनास का अपना है जो पेज है कॉइन डॉलर के साथ है। यूएसडी सिंबल है डॉलर का, और बिनास यूएसडी बिनास की तरफ से वो पेज है। और जो यूएसडीटी है वो थेथर जो नेटवर्क है उसके ऊपर बेस्ड है और वो पेज है डॉलर के साथ। इसी तरह से यूएसडीसी भी है और बहुत सारे और भी आप लोगों को स्टेबल कॉइन मिल जाएँगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्रिप्टो की मार्केट में वो यूएसडीटी होता है और उसके बाद बीयूएसडी होता है बिनास का जो खुद का स्टेबल कॉइन है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मेरे पास फ़िलहाल पड़े हुए हैं बीयूएसडी पड़े हैं, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा, तो मेरे पास वो नीचे आ गए जो अभी अवेलेबल है। वो कहता है जी आप सारे के सारे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या अपनी अमाउंट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जितनी भी आप अमाउंट लेना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ जी मैं सारे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। मैं मैक्सिमम पे क्लिक करूँगा, कन्फर्म ट्रांसफ़र के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं जाऊँगा फ्यूचर ट्रेड में, जहाँ पे मेरे पास मेरा ऑप्शन आपको शो हो गया होगा कि जो 444 ट्रिपल 4 के करीब हमारे पास जो डॉलर पड़े हुए थे इस जगह पे वो ट्रांसफ़र हो गए हैं उधर। तो यहाँ पे क्या करूँगा, नीचे आप देखेंगे बॉटम पे राइट से सेकंड लेफ्ट जो हमारा ऑप्शन है फ्यूचर वाला, जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ इस जगह पे, तो मेरे पास फ्यूचर वाला ऑप्शन शो हो जाएगा। जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपके सामने वो शो करेगा कि आप कुछ वेरिफ़िकेशन करें, वो पूछेगा आपसे कि क्या आपको फ्यूचर के हवाले से मालूमात है? जब आपको मालूमात होगी, तो तब आप वहाँ पे जाकर ट्रेड को कर सकते हो, वरना आपको ऑप्शन एक्टिव करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन आंसर होते हैं, आपको देने पड़ते हैं, उसके बाद आप वहाँ से आपका ऑप्शन एक्टिव हो जाता है। ये फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ। तो मेरा एक्टिव है क्योंकि ऑलरेडी मैं वहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, इसलिए मेरा यहाँ पे एक्टिव है। यहाँ पे ऊपर आपको 2 ऑप्शन शो हो रहे होंगे, ऊपर आपको पेयर शो हो रहा होगा, ठीक है जी। यहाँ पे आपको लेवरेज शो हो रही होगी, यहाँ पे आपको क्रॉस का ऑप्शन शो हो रहा होगा। अब क्रॉस का ऑप्शन क्या है? जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आइसोलेटेड है और क्रॉस है। अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको बता देता हूँ। आइसोलेटेड ये होता है कि जितनी अमाउंट के साथ आप ट्रेड लेना चाहते हो, वो जस्ट उतनी ही इस्तेमाल होगी। उसके बीच में अमाउंट को डिपॉज़िट करना पड़ेगा। अगर आप उसकी लिक्विडेशन को बढ़ाना चाहते हो, कि लिक्विडेशन मेरी नीचे चली जाए, मेरा अकाउंट लिक्विडेट ना हो, जैसा भी करना है, यानी कि मैनुअल काम करना पड़ता है। जो क्रॉस होता है, क्रॉस के अंदर आपका मल्टी एसेट भी इस्तेमाल हो जाता है, यानी कि ऐसा पेयर कि जो आपका यूएसडीटी के अंदर है, लेकिन आपके पास बीयूएसडी पड़े हैं। आपने उसको कन्वर्ट नहीं किया। आप डायरेक्ट कहते हो कि बीयूएसडी मेरा वहाँ पर यूज़ हो जाए यूएसडीटी के अंदर, तो वो क्रॉस के अंदर तो होगा, लेकिन वो क्रॉस हो जाएगा उसमें और वो मल्टी एसेट में चला जाएगा। यानी कि पेयर आपका जैसे अभी मेरे सामने बीयूएसडी लगा हुआ है, ये यूएसडीटी के अंदर बीटीसी यूएसडीटी के अंदर है, लेकिन मैंने बीएसडी यहाँ पे सेंड किया है। अब यहाँ पे मुझे वो शो नहीं कर रहा है, यूएसडीटी का शो कर रहा है क्योंकि मेरे पास बीएसडी पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लेना चाहूँगा तो मैं कन्फर्म करके यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ऊपर एस का, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा, यहाँ पे ऑप्शन आ गया मेरे पास मल्टी एसेट का, ठीक है जी। इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास यूएसडीटी वो फ़ौरन ही आ गए जो मेरे पास पड़े हुए थे। यहाँ पे 1x का मतलब ये है कि मैक्सिमम उस कॉइन के अंदर मैं कितनी लेवरेज ले सकता हूँ। जो वेब वर्ज़न है हमारा, उसके भी मैंने बाकायदा तौर पे इसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो लेवरेज है ये क्या चीज़ है। इसके अलावा भी आपको डिटेल के अंदर लेक्चर मिल जाएँगे चैनल के ऊपर। आपने जस्ट जाना है, जाकर सर्च करना है तैयब रियाज़ बीटीएम, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल के अंदर वीडियोज़ मिल जाएँगी और आपको पता चल जाएगा कि ये लेवरेज क्या चीज़ है और लेवरेज हम लेते क्यों हैं, सारी आपको चीज़ों का पता चल जाएगा। तो अभी हमारा जो मेन फ़ोकस है हम उसके ऊपर वापस आते हैं। वापस मैं रिटर्न करता हूँ इसको क्रॉस के ऊपर, जैसे मैंने देखा तो आपके सामने चीज़ आ गई है। मल्टी एसर को जैसे ही मैं यहाँ पे ऑफ करूँगा तो वो दोबारा फिर से मेरे पास गैप हो जाएगा, यूएसडी में आ जाएगा। अगर मैं पेयर के ऊपर सेलेक्ट करूँगा कि भाई नहीं मैंने इस पेयर में नहीं लेना, मैंने किसी और पेयर में लेना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं कर देता हूँ इथेरियम को सर्च करता हूँ। इथेरियम मेरे पास यूएसडी में पड़ा हुआ है, यूएसडीटी में पड़ा हुआ है और नीचे एक और है क्वार्टरली है, ये और चीज़ आ जाती है कि आप क्वार्टर टू क्वार्टर आपने ट्रेड करते हो। तो मैं बीएसटी को क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने बीएसटी को यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉस है, चाहे मेरे पास आइसोलेटेड है, ठीक है जी। मेरे पास जो मेरी एक्चुअल अमाउंट थी मेरी वो आ चुकी है। तो यहाँ से फिर मैं वापस चला जाता हूँ, वापस जाने के बाद मैं फिर ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैंने ट्रेड ले ली, नफ़ा-नुकसान जितना भी है। अब क्या होगा उसका अपोज़िट मैं कर दूँगा, यानी कि स्पॉट ऊपर से नीचे आ जाएगा और फ्यूचर वाला ऊपर चला जाएगा फ्रॉम टू ये चीज़ हो जाएगी। आपने ये जो आपके पास एरो आ रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो ऊपर ऑप्शन चला जाएगा। अब यहाँ पे पेयर मेरे पास यूएसडीटी है। अगर वहाँ से आपने प्रॉफिट जनरेट किया होता है यूएसडीटी के अंदर, तो यहाँ से आप यूएसडीटी को ट्रांसफ़र आप वहाँ पे कर सकते थे अपने स्पॉट के अंदर और दोबारा से जाके आप उसको कन्वर्ट कर सकते थे बीयूएसडी में। यहाँ पे मेरे पास अब यूएसडी,
तो मैं बीएसटी पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के साथ-साथ क्या होगा जी, वो मेरी अमाउंट वापस से मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। मेरा फ्यूचर वाला जो अकाउंट है, मेरा वैलेट है, वो ज़ीरो हो जाएगा और जो मेरी वो अमाउंट है, वो स्पॉट के अंदर यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। ठीक है? ये चीज़ आपको शो हो रही है। उम्मीद है कि आपको ट्रांसफ़र का ऑप्शन बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा कि फ्यूचर की भी मटेरियल लेनी है तो आपने वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना है, कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया और वहाँ से जब आपने प्रॉफ़िट जनरेट किया तो कैसे आपने रिटर्न करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे बात है डिपॉज़िट और विथड्रॉ की। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जी विथड्रॉ का ऑप्शन जो हमारे पास है, क्योंकि विथड्रॉ का जब आपको बताऊँगा तो ये आपके लिए क्या होगा कि अगले बंदे ने आपको भेजना है ना, तो वो क्या होगा जी, आप यहाँ से डिपॉज़िट से अपना अकाउंट निकालोगे और अगले बंदे को आप दे दोगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे मैं करता हूँ डिपॉज़िट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्योंकि आपने अगले इंसान से बाइंग करनी है। जब आपने करनी है, आपको चाहिए डॉलर, बीएसडी चाहिए या आपको यूएसडी चाहिए। आप जस्ट क्या करोगे, डिपॉज़िट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे वो कहता है जी आपको क्रिप्टो चाहिए या आपको कैश चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली जो नेटिव करेंसी या कैश है वो तो हमारे पाकिस्तान के अंदर चलता नहीं है, तो इसलिए हम क्रिप्टो को ही बाय करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ऑप्शन के बीएसडी आपने लेना है या आपने यूएसडी लेना है, तो अमूमन यूएसडी चलता है या बीएसडी चलता है। अगले इंसान से आप पूछ लें कि भैया आप कहाँ से सेंड करोगे, तो आप वही एड्रेस आप ले लो। आप यूएसडी को निकालो, जैसे ही आपने यूएसडी को क्लिक किया, नेटवर्क का पूछ रहा है कि भाई आप किस नेटवर्क के थ्रू लेना चाहते हो। अब नेटवर्क ये क्या चीज़ होती है, ये मैं बाकायदा तौर पे आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि जो चेन बेस होती है उसके ऊपर ये काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बीएनबी जो बी20 है उसके ऊपर भी ये काम कर रहा है यूएसडीटी, यानी कि अगर आप ये वाला एड्रेस ले लेते हो और अगला इंसान आपको बी20 के थ्रू आपको यूएसडीटी सेंड करता है तो आपको मिल जाएँगे। यूएस चेन के थ्रू करता है तब भी मिल जाएँगे। इसी तरह से एथेरियम हो गया, पॉलीगन हो गया, सोलाना, टेज़स, ट्रॉन हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो टीआरसी-20 होता है, ट्रॉन, ठीक है जी? ट्रॉन एक आपने देखा भी होगा, वो चेन है, कॉइन है, तो उसकी बेस के ऊपर ये काम कर रहा है। तो टीआरसी-20 के ऊपर हमने क्लिक किया, जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा, ये एड्रेस होगा, आपने जिस चीज़ को कॉपी करना है, इसकी इमेज को आपने सेव कर लेना और अगले बंदे को आपने दे देना कि ये ले भाई ये मेरा एड्रेस है, अब यहाँ पे मुझे डिपॉज़िट कर दे। एक हो गया ये वाला ऑप्शन, ठीक है जी? सेकंड ऑप्शन क्या था जो मैं आपको ऑलरेडी शुरू में बता चुका हूँ कि आप रजिस्टर ईमेल को भी अगले बंदे को दे सकते हो कि भाई ये मेरा बिनास का अकाउंट है और इसके ऊपर आप ट्रांसफ़र कर दो, ठीक हो गया। अब यूएसडीटी ये वाला जो प्रोसेस है ये तो आपको मैं बता चुका हूँ कि भाई ये वो है यूनिवर्सल प्रोसेस है कि जैसे अगले बंदे ने ओकेक्स से आपको सेंड करना है तो वो ज़ाहिर बात है बिनास का यूज़र तो नहीं ना है, तो फिर तो आपको यूएसडीटी देना पड़ेगा। और अगर वो बिनास यूज़र है वो भी और आप भी बिनास यूज़र हो तो फिर आप उसको ईमेल दे दो, ये देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कौन-सा बंदा बार-बार कॉपी करके इसको रखे, ये है, वो है, तो इसलिए आपको तो ईमेल अपनी याद होगी या नंबर आपका याद होगा, अगले बंदे को दे दो। तो ये आसानी होती है। लेकिन प्रोसेस आपको मैं समझा रहा हूँ कि इस तरह से डिपॉज़िट होता है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, एड्रेस को कॉपी कर लेना है, इमेज को सेव कर लेना है और अगले बंदे को दोनों चीज़ें सेंड कर देनी है कि भाई दोनों चीज़ें चेक कर लो कि जब आप ट्रांसफ़र करोगे तो एक दफ़ा उसकी वेरिफ़िकेशन कर लेना कि पिक में जो चीज़ है वो वैलिड वही है जो मैंने आपको कॉपी करके सेंड की है। ठीक है जी? और नेटवर्क कौन-सा वो भी आप चेक कर लेना। तो हम क्या करेंगे, वापस जब हम आएँगे, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएगा विथड्रॉ का, ठीक है? जैसे ही यहाँ पे मैं विथड्रॉ के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे बोलेगा कि भाई आप क्या चीज़ आगे विथड्रॉ करना चाहते हो? मैं कहता हूँ जी मुझे जो है ना बीएसटी यहाँ से विथड्रॉ करना है। यहाँ पे वो बोलेगा जी आप कौन-सा क्रिप्टो का प्रोजेक्ट लेना चाहते हो? मैं कहता हूँ जी मुझे बीएसटी चाहिए, ठीक है जी। अब वो कहता है जी आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं। आप विथड्रॉ जो करना चाह रहे हो क्रिप्टो नेटवर्क के थ्रू करना चाह रहे हो या आप सेंड विया ईमेल, फ़ोन आईडी या आप उसके थ्रू करना चाह रहे हो। और उसके नीचे आपने देखा होगा लिखा भी है क्या है जी, कि सेंड टू बिनास यूज़र ईज़ी इंस्टेंट ज़ीरो फीस, जो मैं ऑप्शन आपको पहले बता चुका हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं दूसरे अकाउंट के ऊपर यहाँ से विथड्रॉ करूँगा, ठीक है जी। उसके लिए मैंने क्या चीज़ करनी है, मैं सिंपल फ़ोन सेंड विया ईमेल के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे वो वाली ईमेल मैं यहाँ पे लगा दूँगा, जो वो बंदा इस्तेमाल कर रहा है, या वो फ़ोन नंबर मैं लगा दूँगा जो वो बंदा इस्तेमाल कर रहा है, या पे आईडी जो उसकी है वो मैं लगा दूँगा। तीनों में से कोई भी जो ऑप्शन है उसको मैं लगा के वहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा, अपनी अमाउंट को लगाऊँगा और यहाँ पे मैं उसको सेंड करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, उसने मुझे बोल दिया कि आप ईमेल के थ्रू भेजना चाहते हैं, फ़ोन नंबर के थ्रू भेजना चाहते हैं या बिनास आईडी के थ्रू भेजना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ जी, मैं ईमेल के थ्रू भेजना चाहता हूँ। मैंने ईमेल का ऑप्शन सेलेक्ट किया और ईमेल को यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा, जो उसकी ईमेल है। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही ईमेल को पुट किया है तो अमाउंट को यहाँ पे मैं लगाऊंगा, तो मुझे कितनी अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है। तो मैंने आपको क्या बोला था जी कि मिनिमम $1 भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो इस मेथड के थ्रू। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, मैं 10 कर देता हूँ या मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ, ठीक है। और ये ज़ीरो फीस है। अब ये क्या कह रहा है जी कि स्पोर्ट के अंदर आपका अकाउंट में पड़ा होगा है या आपका फ्यूचर में पड़ा हुआ है। तो मैं कहता हूँ जी कि स्पोर्ट में पड़ा हुआ है, उसको मैंने चूज़ कर लिया और उसके बाद वो क्या कहता है जी कि आप कोई ऑपरेशनल यहाँ पे कोई गाइड लगाना चाहते हैं तो लगा दे, कोई मतलब कि आप नोट लिखना चाहते हैं। तो ये ऑप्शन मैंने यहाँ पे कर दिया है सारा एक्टिव और सेंड पे मैं क्लिक करूँगा।
जैसे ही मैंने सेंड का ऑप्शन क्लिक किया है तो मुझे बता देगा जी कि भाई चेक कर ले एक दफ़ा जो आपने नाम लिखा है उसका यूज़र नेम देख लें और जिसको आप सेंड कर रहे हैं वो हर चीज़ को चेक कर लें। सेंड का मोड कौन-सा वो ईमेल का है टू जिसको आप सेंड कर रहे हैं उसकी ईमेल चेक कर लें, नीचे उसका यूज़र नेम चेक कर लें वही सेम है। अमाउंट जो है वो आप देख लें कितनी आप सेंड कर रहे हो, कौन से वैलेट से आप सेंड कर रहे हैं, नोट आपने कुछ भी नहीं लिखा और अब आप क्या करें नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे वो आपको ऑप्शन दे देगा कि आप यहाँ पे अपना पिन कोड लगाओ जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप अपनी पिन को सेट कर सकते हो सेटिंग में जाके। तो मैंने जस्ट यहाँ पे क्या किया जी यहाँ पे अपनी पिन कोड को यहाँ पे लगा दूँगा। ये ले जी, जैसे ही मैंने पिन कोड लगाया है, ये मेरी अमाउंट इंस्टेंटली ट्रांसफ़र हो चुकी है विदिन सेकंड, कोई उसने टाइम नहीं दिया। ये ऑप्शन आपका आ गया, कौन-सा नेटवर्क इस्तेमाल करते हुए अगर आप बिनास टू बिनास सेंड कर रहे हैं। अब हम दूसरा ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो दूसरा ऑप्शन इस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे अगर आप बिनास यूज़र नहीं हो तो। ट्रोन का जो एड्रेस है उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? उसके लिए हम वापस जाते हैं, विथड्रॉ के ऊपर हम जाएँगे। जैसे हमने विथड्रॉ के ऊपर क्लिक किया, हम अपने पेयर को चूज़ करेंगे, जिसको हमने सेंड करना है, नेटवर्क हम सेलेक्ट करेंगे, क्रिप्टो का हम करना चाहते हैं। एड्रेस को यहाँ पे आपने पेस्ट करना है, जो एड्रेस आपको अगले बंदे ने सेंड किया है। इसी तरह से जब आपने किसी से लेने हैं, तो आपने अपना एड्रेस उसको सेंड कर देना है। तो यहाँ पे उस एड्रेस को मैं कॉपी करता हूँ। ये लीजिए एड्रेस को मैंने कॉपी कर दिया, नेटवर्क का उसने खुद ब खुद ही डिटेक्ट कर दिया कि भाई ये ट्रोन का एड्रेस है। इसके अंदर आपको एक और मैं टिप दे देता हूँ कि ट्रोन का किस तरह से आपको पता चल सकता है। एड्रेस के ऊपर आप देखेंगे तो उसका बिल्कुल स्टार्टिंग वाला एक कैपिटल है वो टी के साथ स्टार्ट हो रहा है, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये टीआरसी का एड्रेस है। ठीक है जी, ये आपके लिए टिप है। उसके बाद कहता है जी अमाउंट आप मिनिमम $10 सेंड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैक्सिमम जो मेरे पास है उसको मैं कट कर दूँगा यहाँ से। सॉरी, यहाँ पे मैं अपना एड्रेस पहले कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ मिनिमम 10 है, तो अगर यहाँ पे मैं 10 क्लिक करूँगा तो नेटवर्क की फ़ीस है वो भी लेगा। ठीक है जी। तो इसलिए क्या होगा, अब नीचे आप देखिए, विथड्रॉ के साथ आपको एक शो चीज़ हो रही होगी, जो देखने वाली है। वो कहता है जी ऑलमोस्ट 80 सेंट आपकी कटिंग हो जाएगी, यानी कि $1 के अगले बंदे को जो रिसीव होंगे वो इतने होंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 11 लगा देते हैं, $11 तो अगले बंदे को ये रिसीव होगा, यानी कि डिडक्शन नहीं होगी, वो डिडक्शन ही आपकी यहाँ पे वापस आ जाएगी। तो जितनी अगले बंदे को आप सेंड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैं अगले बंदे को सेंड करना चाहता हूँ $10, तो यहाँ पे मैं लगा दूँगा 10.80। ठीक है जी, अगले बंदे को $10 पूरे रिसीव होंगे और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं विथड्रॉ के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने विथड्रॉ के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ चेक कर लें, ठीक है जी। इससे पहले एक और चीज़ है एड्रेस को वेरीफ़ाई करने के लिए। वो कहता है जी पे आईडी, जो इस बंदे जो आपने एड्रेस लगाया है ना, बिनास के ऊपर आप देख लें कितनी ज़बरदस्त उनका ये ऑप्शन है। वो कहता है जी कि जिस बंदे का आपने टीआरसी 20 का एड्रेस लगाया है, उस बंदे की पे आईडी ये वाली है, जिसका मतलब ये है कि भाई उस ये एड्रेस बिनास के अकाउंट का ही है और उसने वहाँ से उसको डिटेक्ट करके आपको उसकी पे आईडी भी निकाल के दे दी है। तो आप पे आईडी के थ्रू भी उसको सेंड कर सकते हो। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है जी। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एक टिप दे दी है। मैं विथड्रॉ के ऊपर क्लिक करता हूँ। विथड्रॉ के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो भाई उसको मेरे पास ऑप्शन शो कर देगा जी, आप चेक कर लें, वही ऑप्शन आ जाएगा कि ये आप चीज़ सेंड कर रहे हैं, नेटवर्क की ये फ़ीस लगेगी, इतने नेटवर्क से वो वेरीफ़ाई होकर आगे जाएगा। मैं कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं कन्फर्म के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास दोनों ऑप्शन आएँगे जो मैंने एक्टिव किए होंगे। अगर आपने विथड्रॉवल के लिए कोड लगाया होगा जस्ट नंबर का, तो आपके फ़ोन के ऊपर कोड आएगा, आप कोड को लगा दें और अगर आपने ईमेल का भी लगाया हुआ है तो आपके ईमेल के ऊपर भी कोड आएगा, दोनों को लगाकर विथड्रॉ कर सकते हैं। तो ये होता है नेटवर्क के थ्रू सेंड करने का। जैसे यहाँ पे से गेट कोड करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं गेट कोड करता हूँ, ठीक है जी। दोनों को मैंने लगा दिया और फिर अब इन दोनों के कोड यहाँ पे पुट करता हूँ और इसको हम आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जी मेरे पास आ चुके हैं कोड दोनों ही, इसको हम लगाते हैं फ़ोन का जी 944235, ठीक है जी। और जो ईमेल का मेरे पास कोड आया है उसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। वो है जी ईमेल का मेरे पास 801411, ठीक है जी। और सबमिट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया, कोड मेरे दोनों ठीक होंगे, मेरा ऑप्शन क्या होगा, विथड्रॉवल का एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो दोनों ही तरह से कैसे विथड्रॉ करते हैं मैंने आपको ऑप्शन बता दिया है और डिपॉज़िट आपने किस तरह से लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया। वो कहता है जी विथड्रॉवल प्रोसेसिंग में है और 10 आपने बीएसडी सेंड किए हैं, आप हिस्ट्री वगैरह को चेक कर लें। आपका यहाँ पे विथड्रॉवल के ऊपर आपका ऑप्शन आ जाएगा कि आपने किस तरह से अगले बंदे को सेंड किए हैं। तो इस तरह से करके आप विथड्रॉ भी ले सकते हो। और जो आपका डिपॉज़िट का ऑप्शन है, जो थर्ड हमारे पास ऑप्शन था, 3 जो हमारे पास ऑप्शन थे, तीनों ही मैंने आपके पास क्लियर कर दिए हैं। ठीक है जी, ये तीनों। डिपॉज़िट का भी ऐसे ही आपके पास आएगा, लेकिन वो अगला बंदा आपको करेगा। तो वो अमाउंट आपके पास से डिडक्ट हो जाएगी, जो आप सेंड करोगे, अगले बंदे जो मँगवाओगे वो आपको मिल जाएगी।
तो होपफुली यहाँ पे आपको इन चीज़ों का पता चल जाएगा। अब थर्ड राउंड के अंदर आपको मैं ये चीज़ बताता हूँ कि आपने ट्रेड को लगाना कैसे है, ट्रेड के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हम देखते हैं। जैसे लिमिट हो गया, मार्केट हो गया, इसका मकसद क्या होता है। तो अभी हम थर्ड राउंड की तरफ जाते हैं, जहाँ तक उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अभी हम थर्ड राउंड की तरफ हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास कौन-सी चीज़ें हैं। होम पेज के ऊपर हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं फेवरेट का, हॉट का, न्यू लिस्टिंग का, गेनर, लॉस, 24 आवर्स का जो वॉल्यूम है उसके हिसाब से। यानी कि आप इनको फ़िल्टर आउट कर सकते हो। यहाँ पे एक और चीज़ थी जो मैंने आपको बतानी थी, वो थी P2P का ऑप्शन था। जैसे आपने देखा कि डिपॉज़िट और विथड्रॉ कैसे करना है, इसका मतलब यही होता है कि आपने बाइंग सेलिंग कैसे करनी है। अगर आपने बाइंग करनी है तो डेफ़िनिटली आपको वहाँ से डिपॉज़िट का एड्रेस लेकर जो भी आपका प्रोसेस होगा उसको आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा और अगले बंदे से आपको डील करनी पड़ेगी। इसी तरह से जब आपने किसी को सेल करना है तो आप उसको सेल कर सकते हो। अब P2P पे क्या होता है कि ये इसको कहते हैं पीयर टू पीयर। ये आप एड्स को देखते हो, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो बाय का ऑप्शन आ रहा है और सेल का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे मैं देख लेता हूँ जी कि हमने बाय क्या करना है जी। वो कहता है जी सबसे ऊपर तो ऑप्शन आपके पास पहले ये आ रहा है, ठीक है जी। आप एक्सप्रेस पे हो तो आपने यहाँ पे क्या करना है, P2P को आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप P2P को सेलेक्ट करोगे तो पीकेआर के अंदर करेंसी यहाँ पे लगी हुई है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है जी। चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इस वक़्त जो रेट चल रहा है डॉलर का यूएसडीटी के साथ, वो क्या चल रहा है, 276 पे चल रहा है और लिमिट नीचे लगी हुई है कि मिनिमम आप 10,000 रुपए के बाय कर सकते हो, इससे कम का आप बाय नहीं कर सकते। उसके बाद जो दूसरे बंदे ने ऑप्शन लगाया 276 पे 13 पैसे का, उस बंदे ने मिनिमम 30,000 रुपए की अमाउंट लगाई हुई है कि आप इससे नहीं कर सकते कम पे बाइंग। और साथ में उन्होंने ये भी बताया होगा कि कौन-कौन से बैंक के थ्रू आप उनको पेमेंट कर सकते हो। अलाइड बैंक का ऑप्शन है, वसीला ब्रांच है, बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इस तरह से आप उसको फ़िल्टर आउट भी कर सकते हो और आप लोग बाइंग सेलिंग कर सकते हो। सेलिंग के ऊपर जाओगे तो सेलिंग की आप लिमिट देख लो कितनी है। अगर आपके पास 3 लाख रुपए के करीब अमाउंट पड़ी हुई है यूएसडीटी की, तो आप इस बंदे को इस रेट के ऊपर सेल कर सकते हो। ठीक है जी? 274 पे और 60 पैसे के बीच में। तो ये P2P के ऊपर बिज़नेस होता है, लेकिन ये मैं किसी बंदे को रिकमेंड नहीं करता। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर आप लोगों के साथ स्कैम हो गया या आप लोगों को एफबीआर वालों ने पकड़ लिया, क्योंकि आपको पता है हमारे पाकिस्तान का कानून भी माशाल्लाह कैसा है। इसलिए कभी भी मैं आपको P2P रिकमेंड नहीं करूँगा। तो कोशिश ये करें कि डायरेक्टली आप किसी बंदे से बाय कर लें जो ट्रस्टेड पर्सन हो। जिस तरह से भी आपको बेहतर लगे, आप मुझसे लेना चाहें आप मुझसे भी ले सकते हैं, या मार्केट के अंदर आप किसी बंदे को भी देख लें जो आपको लगता है कि बंदा ट्रस्टेड है, तो आप उस बंदे के थ्रू भी ले सकते हो। बाइंग सेलिंग आप कर सकते हो, इवन के सेलिंग भी आप कर सकते हो। उसका तरीकाकार ये होता है कि जब आपने बाइंग करनी है तो आपने अगले बंदे को पहले पेमेंट सेंड करनी है और अगला बंदा आपको डॉलर ट्रांसफ़र करेगा। तो यहाँ पे आके क्या होता है जी कि अमूमन बंदे के ज़हन में डर होता है कि यार अगला बंदा मेरे से स्कैम ना कर जाए। यहाँ पे प्रो टिप आपको मैं ये दे दूँगा, देखें कि अगर कोई बंदा आपको ऑफ़िशियल प्राइस से कम पे दे रहा है डॉलर, तो वहाँ पे आप समझ जाइए कि रॉन्ग नंबर है, अगला बंदा आप लोगों को चूना लगाने के चक्कर में है। तो आपने सस्ते के चक्कर में सारा पैसा अपना नहीं गँवाना, ठीक है जी? और उसके बाद अगर आपने किसी को देने हैं डॉलर, तो अगला बंदा आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करेगा और अगले बंदे को आप डॉलर ट्रांसफ़र करोगे। यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि ज़ाहिर-सी बात है अगले बंदे को आप दोगे तो हो सकता है वो आप पे एतबार ना करे। तो थर्ड पर्सन फिर बीच में आ जाता है कि किसी आप ऐसे बंदे की अथॉरिटी डाल देते हो कि जो बंदा दोनों तरफ से ट्रस्टेड होता है। जैसे हमारे बीटीएम में क्या होता है जी कि कोई भी स्टूडेंट है या किसी बंदे ने भी बाइक सेलिंग करनी है, तो वो अमूमन मुझे बीच में डाल देते हैं कि आप लोग आप मेरी डील करवा दें। तो मैं अमूमन उनकी डील करवा देता हूँ। तो वो क्या होता है, वन साइड से पेमेंट मेरे पास आती है, सेकंड साइड से यूएसडी मेरे पास आते हैं। तो मेरी तरफ से क्रॉस होकर तो फिर अगले बंदे को चले जाते हैं। कि अगला बंदा को पता है कि यार हाँ ठीक है, सेफ ज़ोन में है, तो उस बंदे को मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपके दरमियान में भी अगर कोई ऐसा ट्रस्टेड पर्सन हो, आप उसके थ्रू डील कर सकते हो। डायरेक्ट डील करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आप कभी भी इस तरह से रिकॉर्ड में नहीं आओगे, क्योंकि P2P के ऊपर जब आप चले जाते हो तो वहाँ पे आपका डाटा जो है ना वो रिकॉर्ड हो रहा होता है। वो डाटा जो है ना कभी भी एक्सचेंज वाले सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेज़ हैं, और ये मैंने आपको पहले लेक्चर में क्लियर किया होगा कि सेंट्रल और डिसेंट्रल एक्सचेंज के बीच में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे केवाईसी होती है, यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास होते हैं, तो कभी भी किसी भी कंट्री की जो होती है एफबीआर होती है, वो उसके ले सकते हैं डाटा आपका ना उनसे। तो इसलिए बजाय ये कि आप 1-2 रुपए सस्ते महँगे से आज़माइश में पड़े, तो P2P के ऊपर आप जाके ना करना। तो ये है ऑप्शन जी, बाइंग सेलिंग का P2P के थ्रू, और जो विथड्रॉ और डिपॉज़िट का ऑप्शन था वो आपको मैंने पहले बता दिया। अब हम अपने आते हैं मेन मुद्दे की तरफ कि आपने कैसे ट्रेड करनी है। सर जस्ट आपने दरमियान वाला जो आपके पास ऑप्शन है बॉटम के ऊपर, ये वाला ठीक है, आपने ट्रेड के ऊपर क्लिक करना है। रेकमेंड आपको मैं हमेशा ये करूँगा कि आप अगर क्रिप्टो के अंदर हो और आप ट्रेडिंग की दुनिया में न्यूबी हो, तो आप कभी भी फॉर उसमें ना जाओ। फ्यूचर ट्रेड के अंदर आप लोग अपने अकाउंट वॉश करवा लोगे।
तो इसलिए आप लोगों के पास ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है क्रिप्टो की सूरत में कि आप स्पॉट ट्रेड करो। स्पॉट में क्या होता है कि अगर आपकी प्राइस नीचे आ भी चुकी है, तो आपकी क्वांटिटी वहीं पे पड़ी होती है। अब नीचे मज़ीद जाए डीसीए कर लो, वो क्या चीज़ें हैं, वो भी सारी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई हैं, आपको मिल जाएँगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ट्रेड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ट्रेड के ऊपर जाने के बाद मेरे पास ऊपर आ जाएँगे। सबसे पहले ऊपर मेरे पास पेयर आएगा, जिस पेयर के बीच में मैंने ट्रेड करनी है, ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आता है कि मैंने बाय करना है या मैंने सेल करना है, ठीक है जी। उसके बाद जो मेरे पास ऑप्शन आता है, आप नीचे देख रहे होंगे लिमिट का साथ एरो लगा हुआ है, ठीक है। मैं उसको पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं 5। 5 ऑप्शन के अंदर आप देखते हो कौन-कौन से लिमिट है, मार्केट है, स्टॉप लिमिट है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है और ओसीओ है। अब इन सब का मैं आपको बता देता हूँ वन बाय वन करके, जो हमारे इस्तेमाल में भी होने वाला है उसमें बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो हमारा लिमिट होता है, सेकंड नंबर पे हमारा मार्केट होता है, स्टॉप लिमिट और ट्रेडिंग स्टॉप। ये दोनों शाज़ और नाज़िर के लोग इस्तेमाल करते हैं, और थर्ड नंबर के ऊपर जो हमारा इस्तेमाल होने वाला ऑप्शन है वो है ओसीओ। अब इनका मतलब क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। लिमिट का मतलब ये है कि जैसे यहाँ से सबसे पहले मैं कोई पेज चूज़ करता हूँ। सपोज़ करें कि हम यहाँ पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट ले लेते हैं कि छोटा-सा, जैसे मैं एपीटी को ले लेता हूँ बीयूएसटी के पेयर में, ठीक है जी। जैसे मैंने बीयूएसटी के पेयर में उसको सेलेक्ट किया, तो मेरे पास जो बीएसटी में अमाउंट पड़ी हुई थी वो मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। नीचे जो मेरे पास बीएसटी रिमेनिंग पड़े हुए थे, जो मैंने विथड्रा किए उसके बाद। मैं कहता हूँ जी कि करंटली जो भी प्राइस चल रही है ना, मैं कैंडल के ऊपर क्लिक करके उसकी प्राइस को देखता हूँ। ये कैंडल मेरे पास शो हो रही है। इस कैंडल पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं देखता हूँ जाके कि कैंडल मेरे पास 15 मिनट की ओपन है। तो मैं कहता हूँ यार, जब इसकी प्राइस जाए कि $18 के ऊपर, तो मेरी बाइंग हो जाए, यानी कि अभी 18 सेंट ऊपर है, तो $18 पे जब मेरी जाए तो मेरी बाइंग हो जाए। मैं यहाँ पे लगा दूँगा लिमिट, क्या होगा कि यहाँ पे 18 मैं लिख लूँगा, ठीक है जी। और वो कहता है जी उसके बाद अमाउंट आपने कितनी बाय करनी है एपीटी की, या आपने अपने फंड में से कितने परसेंट फंड इस्तेमाल करना है, उसका भी ऑप्शन आपके पास है, 25%, 50% इस तरह से। या आप कितने डॉलर का बाइंग करना चाहते हो। मैं कहता हूँ जी मैं $100 की बाइंग करना चाहता हूँ। तो $100 के हिसाब से 18 का जो वो डिजिट है, उसके मुकाबले मेरे पास क्वांटिटी कितनी आएगी, मुझे मिलेंगे 5.55, मुझे वो मिल जाएँगे एपीटी, अगर मैं $100 की बाइंग करूँगा 18 के रेट पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लगा दूँगा लिमिट, ये बाय का ऑर्डर मेरा लग गया। तो मेरी अमाउंट में से कुछ नहीं, अमाउंट चली गई पेंडिंग में, जैसे यहाँ पे, और लिमिट का मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि ये लिमिट लगी हुई है मेरी, ओके जी। लिमिट बाय की लगी है, नीचे मेरे ऑर्डर लगे हुए हैं लिमिट सेल के। तो यहाँ पे अब चीज़ चेक करें कि जो नीचे मेरे पास ऑप्शन लगे हुए हैं वो लिमिट सेल के ऊपर लगा हुआ है, यानी कि ऑलरेडी ऊपर वाला बाइंग का लगा है, नीचे वाला सेलिंग का लगा हुआ है। तो मेरे पास क्वांटिटी पड़ी हुई है, 2 अलग-अलग से मैंने उसके बीच में ऑर्डर लगाए हुए हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप चीज़ चेक करो, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो क्या है जी? लिमिट के ऊपर जब मैंने क्लिक कर दिया तो लिमिट का ऑर्डर लग गया, सेम सेल के अंदर भी वही चीज़ आएगी। लेकिन सेल में क्या होगा, जब आपके पास क्वांटिटी पड़ी होगी तो उस वक़्त आप सेल का ऑर्डर लगा सकते हो, और एपीटी के अंदर जो आपकी लिमिट लगेगी बाइंग के अंदर, वो कब लगेगी? उस सूरत में लगेगी कि जब आपकी बाइंग उस प्राइस के ऊपर जाकर ट्रिगर हो जाएगी, और उस सूरत में क्या होगा कि जो आपके पास डॉलर है वो आ जाएँगे आपके पास कन्वर्ट होकर दूसरी साइड पे। यहाँ पे ये इस ट्रेड के दौरान ही एक ऑर्डर जो है ना वो एग्ज़ीक्यूट हुआ है, वो आपको मैं जाकर ऑर्डर हिस्ट्री में चेक करवाता हूँ, और साथ आपको ये बताता हूँ कि आप कितनी अमाउंट जनरेट कर सकते हो 1 दिन के अंदर ट्रेड करके, वो भी स्पॉट में बिना किसी लॉस के। स्ट्रैटेजीज़ आपके पास होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए ट्रेड कैसे करते हैं, लाइव आपको प्रूफ दूँगा टाइम के साथ कि ये देखें किस तरह से हुआ। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रिकॉर्डिंग के बीच में ही यहाँ पे आपके सामने बीयूएसटी जो है ना वो बढ़ चुके हैं, वो कैसे बढ़े हैं वो भी आपको बता देता हूँ और हिस्ट्री में जाके। लेकिन उससे पहले हम अपने इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि बाकी वाले ऑप्शन कैसे इस्तेमाल। लिमिट के बाद हमारे पास मार्केट का ऑप्शन आ जाता है, जैसे ही मार्केट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें वो कह रहा है जी कि भाई सीधी-सी बात है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, जितने डॉलर की आप करंटली प्राइस के ऊपर बाय करना चाहते हो, तो आप उसको बाय कर सकते हो। जैसे मार्केट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे मुझे अमाउंट दिखनी पड़ेगी उतनी कि यार मुझे बाइंग करनी है। जैसे यहाँ पे, और ये चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि मिनिमम आप जो स्पॉट ट्रेड कर सकते हो बिनास के एक्सचेंज पे, वो आप $10 से करोगे। लेकिन $10 के साथ-साथ आप लोगों के पास ये भी चीज़ ज़हन में रखना आप कि आप लोगों के पास $11 होने चाहिए, क्योंकि जो आपकी अमाउंट लगती है ट्रांज़ैक्शन के ऊपर, फ़ीस जो डिडक्ट होती है वो भी कटिंग होती है, जिसकी वजह से आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता, इसलिए आपके पास ऑलमोस्ट $11 होने चाहिए। ये भी आपके लिए एक टिप थी। यहाँ पे मैं जितने अमाउंट बाय करना चाहूँगा तो उसका मैं बाय कर लूँगा, वो आपको मैं चेक करवा देता हूँ। जैसे अभी प्राइस चल रही है $18 और 11 सेंट के करीब।
मैं यहाँ पे कहता हूँ जी मुझे $19 की अमाउंट मुझे चाहिए, ठीक है? यानी कि $19 की मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो उसी हिसाब से मेरे पास क्वांटिटी आ जाएगी। ये लीजिए मैंने बाय कर लिया। ये जैसे ही मैंने बाय कर लिया और सेल के ऊपर मैं जाता हूँ, तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि मेरे पास एक इक्विटी आ गया। ओके हो गया जी। अब यहाँ पे मार्केट का ऑप्शन भी आ गया और यहाँ पे लास्ट के ऊपर क्या चीज़ है, ये भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ और वो आपको मैं करवाता हूँ जाके सेल के अंदर। इसका मकसद ये होता है कि वन कैंसल अदर। यहाँ पे उस चार्ट के ऊपर भी उसने समझाया हुआ, वो भी आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। वैसे भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, मैं कहता हूँ कि जब एपीटी की प्राइस जाए $18 और 15 सेंट पे, तो मेरा ऑर्डर जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाए। यानी कि मेरा जो यहाँ पे एपीटी एक पड़ा हुआ, ये मेरा सेल हो जाए। और जब ये मेरी प्राइस जो है वो $18 और जाए जी 7 सेंट पे, ठीक है जी, तो यहाँ पे भी मैं मार्केट से निकल जाऊँ। यानी कि उतना मैं लॉस बर्दाश्त कर लूँ, ठीक है? और 100% जो मेरे पास क्वांटिटी पड़ी है सेल हो जाए। ये ले जी, ये इसको मैंने सेल पे लगा दिया। ये मेरा ऑर्डर लग गया जी ओसीओ के साथ। अब यहाँ पे ओपन ऑर्डर के ऊपर मैं जाता हूँ, तो आपको मैं चेक करवाता हूँ कैसे लगे हुए हैं। एपीटी का आपने देखा होगा, आपने ऊपर देखना है चीज़ों के ऊपर। यहाँ पे ये ऑर्डर है सेल का, लिमिट लगी है लेकिन मेकर प्लस सेल भी लगा हुआ है, ठीक है? और ऊपर आप इसके नीचे देखो, वो भी एपीटी है लेकिन स्टॉप साथ लगा हुआ है, यानी कि स्टॉप लिमिट है ऑर्डर सेल का। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, वो किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, जब मेरी प्राइस जाएगी $18.50 के ऊपर, ठीक है? तो मैं मार्केट से निकल जाऊँगा, वो सेल हो जाएगा। तो जो बाइंग प्राइस होगी उसके बाद जिसमें मैं सेल करूँगा, वो फार्मूला भी आपको मैं बताता हूँ, उस हिसाब से मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मैं निकल जाऊँगा। और जो मेरा नीचे वाला ऑर्डर होगा, अगर पहले चली जाती है प्राइस $18.07 के ऊपर, तो यहाँ से भी मैं निकल जाऊँगा। मतलब कि अगर मज़ीद नीचे वो प्राइस लुढ़क जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है, तो मैं मज़ीद मार्केट के में लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन शॉर्ट बात ये है, स्पॉट के अंदर ओसीओ बोला जाता है टीपी और एसएल को, यानी कि टेक प्रॉफिट को और स्टॉप लॉस को। लगाना किस तरह से वो मैंने आपको बता दिया। ये भी हमारा ट्रेड के दौरान ही ऑर्डर चल रहा है। अगर एग्ज़ीक्यूट हो गया दोनों तरफ से, तो वो हम देख लेंगे। अगर ना हुआ तो वो भी पता चल जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला था, 1.07 के ऊपर मैंने बाइंग की थी, लिमिट लगाई थी और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 535 के साथ। तो मेरे पास जो आए थे कॉइन, वो कितने थे? सॉरी, 535 की मेरी बाइंग थी। ये फार्मूला याद रखिएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट डिवाइड होगी आपकी बाइंग प्राइस के ऊपर, तो आपके पास कॉइन की क्वांटिटी आ जाएगी। क्या होगा, 535 की आपकी बाइंग थी, इसको हम डिवाइड करेंगे बाइंग प्राइस के ऊपर 1.07 के ऊपर, तो मेरे पास जो बाइंग आएगी इसकी क्वांटिटी की, वो आएगी 530 के करीब आ गई। ठीक है जी, सॉरी, ये ले 535 की मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी, जिसको मैंने डिवाइड कर दिया बाइंग प्राइस के साथ, तो मेरे पास क्वांटिटी आ गई 500 की। ठीक है, 500 मेरे पास एसएनएम आ गए, कॉइन आ गई या प्रोजेक्ट्स के मेरे पास शेयर्स आ गए। हम शेयर्स बोलते हैं फॉरेक्स की मार्केट में, कॉइन्स बोलते हैं हम क्रिप्टो की मार्केट में। बात एक ही है, कान आप इधर से पकड़ ले, उधर से पकड़ना, पकड़ा आपने कहानी। अब क्या होगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा अपने टीपी के साथ, वो आपका टीपी। ओसीओ का आपको मैंने बताया एसएल के साथ भी हो सकता है, यानी कि बाइंग प्राइस है, जब आप कोई भी चीज नीचे वो जाकर सेल करोगे, उस प्राइस से नीचे सेल करोगे तो अंडरस्टूड सी बात हो आपका लॉस है। बाइंग प्राइस है, जब कोई चीज आप ऊपर जाकर सेल करोगे तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट है। जैसे आप कोई होलसेल के ऊपर चीज लेकर आते हो, 100 रुपए की चीज है, आप 110 में सेल करोगे, तो आपका जो वहां पे मार्जिन होगा वो 10 रुपए का होगा, यानी कि आपका 10 रुपए का नेट प्रॉफिट होगा, और जो आपका 100 रुपया है वो आपका कैपिटल। देखिए 500 आ गए, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा मैं अपने टीपी के साथ के, जिसके ऊपर मैंने इसका लिमिट लगाई हुई थी कि यहाँ पे इसको मैं सेल करता हूँ। अब 1.90 के ऊपर वो सेलिंग हुई है। ओके जी, 1.90 के ऊपर सेलिंग हुई है 500, तो यहाँ पे आप देखें 555 आ गए मेरे पास जो सेलिंग हुई। अब इसमें से 535 की मेरी जो बाइंग थी उसको मैं निकाल दूंगा, जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी। अब $60 का यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हुआ है एक ट्रेड में से। कितनी मैंने इन्वेस्टमेंट की, ऑलमोस्ट $500 की। तो यहाँ पे अगर इसको मैं ये कहता कि मेरे पास $1000 था और उसके साथ मैंने ट्रेड की, तो एक दिन के अंदर मेरा $1000 के साथ तकरीबन $100 बन गया था, $110 बन गए। इस तरह से अगर आप एक महीने में $1000 के साथ स्टार्टिंग करते हो और आप एक महीने में आप 15 दिन ट्रेड कर लेते हो, और 15 दिन में आपको मिल जाती हैं 15 ट्रेडें, और 15 दिन आपके खाली चले जाते हैं, तो आप उसी को देख लें कि 100 को आप मल्टीप्लाई कर दें 15 के साथ, तो आपका जो कैपिटल है एक महीने में $1000 के साथ $1500 चला गया, बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी आप लॉस के, आप वहां पे चले गए। लेकिन शर्त क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आपने ट्रेड कैसे करनी है। अब मैं वापस आता हूँ और आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखें क्या ऐसा ही हुआ है। अब यहाँ पे आप देखें 535 की मेरी बाइंग हुई बीयूएसडी के पेयर के अंदर, टाइम देखें, सारा चीज शो हो रही है आपको।
ट्रेड किस टाइम पे लगी, कितनी अमाउंट लगी, कितने मैंने बनाए, उसके बीच मेरी फीस कितनी लगी, हर चीज़ आपको शो हो रही है। ठीक है, अब मैं वापस जाता हूँ ऊपर वाले ऑप्शन पे कि जो ये लें जी, एक और ऑप्शन जो हमारा था वो भी एग्जीक्यूट हो गया, वो भी आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये चीज़ देख लें। वो क्या थी जी कि एसएनएम को हमने सेल किया था 190 के ऊपर, उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और अब यहाँ पे देखें वही चीज़ आ गया 595, यानी कि $555 ही आए हैं। जो मैंने कैलकुलेटर के ऊपर आपको चेक करवाया था 555 हमारे पास आया था। अब 555 में से हमारा 60 डॉलर का हमारा प्रॉफिट था और कितने टाइम पे हुआ वो भी अब टाइम चेक कर लें, 20-12, यानी कि 12 मिनट के अंदर हमारा जो ऑर्डर था वो एग्जीक्यूट हो गया। 12 मिनट के अंदर हमें ट्रेड मिल गई और ज़बरदस्त काम हो गया, मज़ा आ गया। ठीक है, और ये कैसे हुआ जी? आप लोगों को जब ट्रेड आती होगी आपको पता होगा कि हमने एनालिसिस कैसे करना है, और ये मैंने मोबाइल के ऊपर किया। मैंने कोई बड़ी बड़ी स्क्रीनें नहीं लगाई, मैंने कोई इस तरह का सीन नहीं लगाया कि मैं आपको बोलूँ जी कि मैंने चार्ट का ड्रा किया, ऐसे किया वैसे किया। ये जस्ट एक एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, और आप लोग भी सीख जाओगे। लेकिन ये बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों के बीच में जो है ना वो हिम्मत पैदा हो और आप लोग ये चीज़ समझें कि ये कोई मंजन नहीं है, ये कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसके बीच में लॉस होता है। लॉस हमेशा किसी भी फील्ड में आप चले जाओ तभी होता है जब आप उस चीज़ को सीखते नहीं हो, सीख कर आप नहीं करते तब लॉस होता है। तो चलें अभी हम दूसरे ऑर्डर की तरफ भी चले जाते हैं। लिमिट का लगाया था वो कौन-सा था जी? वापस मैं आता हूँ अपने ऑर्डर पे, ये देखें जी। वापस जब आया हूँ एपीटी का यहाँ पे लगा हुआ था 18 के ऊपर, उसको मैं कट कर देता हूँ, उसको बाइंग नहीं करनी। तो 2 ऑर्डर लगे थे ना और वो भी एग्जीक्यूट हो गया। अब उसमें से क्या, वापस मैं ऑर्डर हिस्ट्री पे जाता हूँ। ऑर्डर हिस्ट्री पे जाने के बाद चेक करता हूँ तो एपीटी को हमने बाय किया था किस टाइम पे? वो जी हुआ था हमारा मार्केट बाय के ऊपर। अभी आपके सामने बात चल रही थी, हमने 18 मार्केट के ऊपर उसको उठाया था, ठीक है जी, और लिमिट पे हमने उसको लगाया था सेल पे। अब उसमें से आप चेक कर लें कितनी इन्वेस्टमेंट हुई हमारी, $18 और 10 सेंट की। ठीक है, और उसके बाद जो हमने उसमें से प्रॉफिट निकाला कितने सेंट के हिसाब से, तकरीबन 5 सेंट का थोड़ा सा डिफरेंस था, और वहाँ पे तकरीबन $18 और 15 सेंट, यानी कि एक आधे सेंट का फ़र्क आया। लेकिन आपको मैंने चेक करवा दिया कि इस तरह से आप मार्केट से निकल जाते हो, और अगर यही प्राइस नीचे आ जाती तो वो मेरा नीचे वाला ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाना था। ये लाइव आपको मैंने ऑर्डर लगा के बता दिए कि इस तरह से आप ऑर्डर लगा सकते हो और इतना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, इतनी पोटेंशियल है इसके अंदर, और आप लोग अर्निंग कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितनी इसके अंदर अपनी वैल्यू ऐड करते हो, कितना चीज़ को आप बेहतर अंदाज के साथ चलते हो लेकर, और कितना आप उसमें से अर्निंग करना चाहते हो। फील्ड किसी में भी जाओ आप लोगों पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा हमेशा उस फील्ड को आप लाजमी पहले सीखो, उसको आप लर्न करो, आप एनालिसिस करो। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर एक इंसान एक चीज़ में कामयाब है तो अगला बंदा भी हो, कोशिश लाजमी करनी चाहिए। कामयाबी नहीं हो रही कोई बात नहीं, अल्लाह ने आपके लिए और भी असबाब रखे होंगे, आप वहाँ पे भी जाके अर्निंग कर सकते हो, आप उस चीज़ को भी सीख सकते हो। तो होपफुली आपको चीज़ों का पता चल गया होगा, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी। हाफिज़। और अगर आपको किसी किस्म का भी कोई मसला हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर, और सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर तैयब रियाज क्रिप्टो।